कमिंग बैक टू अवर ट्रैक, 12 मार्च को हमारे एक साध्यायी ने यहाँ एक प्रश्न पूछा था कि अघोरी कौन है। तो उसका उत्तर तो अभी तक नहीं दिया, तो शायद प्रश्नकर्ता को मन में ऐसा हो गया होगा कि वो प्रश्न को मैं निकल गया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी जो भी क्यूरियोसिटी है उसका कहीं ना कहीं कभी ना कभी योग्य समय पर उसका उत्तर आपको मिल ही जाएगा। सो यू विल नॉट रिमेन इन सस्पेंस एज फार एज पॉसिबल। इसकी कोशिश तो पूरी करेंगे। और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो अघोरी मन में घूम ही रहा था और साथ साथ में एक नई गुगली आई। हमारे दूसरे साध्यायी ने टाइम्स ऑफ इंडिया में स्पीकिंग ट्री करके एक कॉलम आती है, तो 2 दिन पहले उस कॉलम में एक आर्टिकल था और वो आर्टिकल का फोटो निकालकर उन्होंने प्रश्न किया कि कैन यू एक्सप्लेन दिस। तो अभी आपने पूछा कैन यू एक्सप्लेन दिस, तो अभी एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा। और फॉर्चुनेटली ये दोनों बातें एक दूसरे से कुछ रिलेटेड है, तो इसलिए सोचा कि दोनों को साथ साथ ले लेते हैं। और यदि आज ये कंप्लीट नहीं हुआ तो इट माइट स्पिल ओवर टू नेक्स्ट सेशन ऑल्सो। लेकिन बात अच्छी है, मजेदार है, इसलिए मैं उसको थोड़ा अच्छी तरह से ट्रीट करना चाहता हूं। क्या? तो पहले अघोरी की बात कर लेते हैं। शायद आपको याद होगा कि एक सेशन में हमने बात करी थी हमारे सनातन धर्म के जो 4 विभाग हैं उसकी। एक्चुअली पश्चिम के लोग जो है ना, वह हमारे सनातन धर्म को समझने में बहुत गलतफहमियां भी करते हैं और गोते भी लगाते हैं। दे हैव नॉट बीन एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज व्हाट। और उनको ऐसा लगा कि हमारा धर्म जो है वो कुछ सुसंगठित नहीं है। बहुत सारे गॉड हैं, बहुत सारे डेटीज है, इतनी सारी मूर्तियां हैं, और आवर रिलीजन इज सो मच डाइवर्स, और इतनी सारी प्रथाएं हैं, इतनी सारी प्रैक्टिसेस हैं, और अलग अलग पूजा करने के यानी डिफरेंट वेज ऑफ वर्शिप इज देयर। तो उन्होंने हमारे धर्म को पोलीथिस्टिक का लेबल लगा दिया, यानी कि बहुत सारे भगवान में हम मानने वाले हैं, क्योंकि क्रिश्चियनिटी जो है वो मोनोथिस्टिक है, क्या उनमें खाली एक ही है, बराबर इशू ही है और कोई नहीं है। और फिर अलग अलग तरीके से हमारे धर्म की ओर ये लोग देखने लगे। लेकिन ये सभी जो विविधता जो है हमारे धर्म के अलग अलग पंथों में, अलग अलग संप्रदायों के बीच में, ये जो विविधता में जो एकता है क्या, और वो एकता जिसको हम सनातन धर्म के नाम से पहचान जानते हैं, तो ये सनातन धर्म इवेंचुअली परब्रह्म की उपासना करता है। और परब्रह्म जो है वह एक ही है, एक ही सत्य है। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, बराबर, सत एक ही है, और विद्वान लोग उसको अलग अलग तरीके से उसको डिस्क्राइब करते हैं। सो वॉट एवर बी योर फेथ, लेकिन अल्टीमेटली बात एक ही जगह पर घूम फिर के जाती है कि वो है परब्रह्म की प्राप्ति। कोइंसिडेंटली
परसों की बात है, यू नो, ये अध्यात्म, मैं आपसे ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ, ये जो कहता हूँ कि ये हमारी लेबोरेटरी है, रोज बरोज की हमारा जो जीवन है, ये संसार परमात्मा ने हमें ये सब कुछ सीखने के लिए ही दिया है, ये हमारी पाठशाला है। दिस इज काइंड ऑफ ए साइंटिफिक लेबोरेटरी फॉर अस, ये अध्यात्म की हमारी प्रयोगशाला है। और इसमें जीवन में रोज नए नए अनुभव होते रहते हैं। तो अभी अभी जो ताजा मेरा एक जो अनुभव है, अवन फ्रेश, ये परसों की बात है, बताता हूं मैं आपको। यानी ये जो निधि ध्यासन करते हैं, निधि ध्यासन है क्या? तो जो चीज को हम सीखते हैं, वो चीज हमारे जीवन में कहां कहां हम अप्लाई कर सकते हैं, या तो कहां किस समय पर किस क्षण पे हमें इसकी याद आती है, यही निधि ध्यासन है। तो ये निधि ध्यासन के दो किस्से मैं अपने साथ घटे हुए अभी अभी के बताता हूं। स्मॉल थिंग, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, यानी कोई ये बड़ा ये नहीं है, शास्त्र नहीं है, लेकिन सिंपल थिंग, बट दिस इज हाउ वी कैन डू निधि ध्यासन इन अवर लाइफ। ये जो श्रवण मनन निधि ध्यासन बार बार चलता है ना। परसों जब जो मैं आपको बता रहा था कि हम ये कोरोना की वैक्सीन लेने के लिए गए थे, तो यहाँ के लोग थोड़े वैसे होशियार भी है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ एवरीबडी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ है नहीं, तो जो भी जाएंगे वो अपनी गाड़ी से जाएंगे। और एक दिन में बहुत सारा उनको निपटना था, तो उन्होंने प्लानिंग ऐसा किया कि इतने सारे लोगों को हम एक जगह पर बुलाएंगे और सबके सब यदि अपनी कार लेकर आएंगे तो पार्किंग का प्रॉब्लम होगा। तो उन्होंने क्या किया, दे डिवाइज्ड ए मेथड बाय विच यू रिमेन सीटेड इन योर कार, आप आपकी गाड़ी में बैठे रहिए और जो भी पैरामेडिक है वो आएगी और आपको इंजेक्शन देके चले जाते हैं। एंड एवरीथिंग वाज वर्किंग सो स्मूथली, सो नाइसली। लंबी कतार थी। इट टुक अस ऑलमोस्ट 40 मिनट्स टू रीच द स्पॉट फ्रॉम द प्लेस वी जॉइंड। समझ लीजिए कि कुछ 3-4 किलोमीटर लंबी लाइन थी, लेकिन एवरीथिंग वाज मूविंग वेरी स्मूथली। फाइनली जब इंजेक्शन लेने की जो स्पॉट आया कि देर पुट अ बोर्ड कि दिस इज वेयर यू आर वैक्सीनेटेड, वहां उन्होंने 10 टेंट लगाए थे, 1 से 10 नंबर। फाइनली ऐसे जाते 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 एक पर्टिकुलर टेंट में आपका नंबर लग जाता, आप लाइन में खड़े हो जाइए। गए वहां, वो इंजेक्शन लगा दिया, फिर यू टू वेट फॉर 15 मिनट्स। थोड़े आगे गए, यू टू वेट फॉर 15 मिनट्स। और सिस्टम इतना अच्छा कि हमारा वैक्सीनेशन हो गया 2:23 को। 15 मिनट का वेटिंग है, तो गाड़ी के विंडशील्ड के ऊपर उसने 2.38 लिख दिया कि हमारा वेटिंग पीरियड 15 मिनट का है। 2:23 को वैक्सीन लगाया उसने, 2.38 लिख दिया गाड़ी के विंडशील्ड के ऊपर। आपको आगे जाना है और गार्ड के पास खड़ा रहना है, वो अपनी गाड़ी में 2:38 देखेगा और फिर आपको छोड़ देगा। उसमें भी आपको बोलेगा कि आप 15 मिनट रुक के जाओ, तो पीपल में ड्राइव आउट, क्या फर्क पड़ता है, चलो निकल जाते हैं। बट इतना प्रिसीजन, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट। तो जब हम खड़े थे लाइन में, तो माय स्पाउस वाइफ वाज लिटिल एंग्शियस कि क्या होगा। हमारा इन द बैक ऑफ माइंड हमारा चलता रहता है कि जाएंगे और फिर वहां बोलेंगे रस्सी खलास हो गई, कल आ जाओ। हम तो ये सभी चीजों से आदी है ना। तो हम जैसे टेंट में हमारा नंबर आया, 1 में से 10 था, उसमें से 8 नंबर के टेंट पे हमारा नंबर था शायद, तो हम खड़े रहे। तो अचानक मेरे मुंह से निकल गया कि अब तो वैक्सीन लग ही जाएगी, बराबर। और साथ साथ में दूसरा सेंटेंस ये निकला, मोक्ष तो सबको मिलना ही मिलना है, चाहे किसी रूट से आप आ जाओ। अलग अलग लोग अलग अलग रूट से आते थे। अल्टीमेटली एवरीथिंग वाज कन्वर्जिंग, और वो एवरीथिंग वाज गोइंग इन दोस 10 टेंट्स ओनली। यहां से आओ, वहां से आओ, कहीं से भी आ जाओ, ये लाइन से आ जाओ, वो लाइन से आ जाओ, सब इट वाज रेगुलेटेड सो नाइसली। बट एक साहजिकता से मुंह से निकल गया, मोक्ष तो सबको मिलना ही है। बस यही हमारे सनातन धर्म की भी सेंट्रल थीम है
कि मुक्ति सबको है, मोक्ष तो सबको मिलना ही है, किसी भी मार्ग से चलो, हमारी सबकी अल्टीमेट गति वही है। सो कमिंग बैक टू सब्जेक्ट, ये निधि ध्यासन है। यानी हमारे जीवन में कई ऐसे छोटे मोटे अनुभव होते रहते हैं कि जिसके साथ यदि हम अपने आप को रिलेट कर पाए फ्रॉम द आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू, तो हम यहां जो सीखते हैं वो लेसन हमारे पक्के होते जाएंगे। और एक्चुअली हमें करना क्या है, हमारा जो कारण शरीर है, जो संस्कार लेकर जन्म जन्मांतर हमारे साथ घूमता रहता है, वो जो हमारे संस्कार, जिसको हम कहते हैं जन्मजात संस्कार हम बोलते हैं ना, वो जन्मजात संस्कार में जो तत्वबोध में हमने इसमें डिटेल में डिस्कशन किया था कि इसमें बदलाव आए, तो इसके लिए ये निधिध्यासन जरूरी है। और एक बिल्कुल छोटी सी बात बताता हूं, चलो, इट इज अगेन इंटरेस्टिंग। कल ही की बात है वापस कि पीरियडिकली मैं अपना वेट चेक करता हूं, वजन चेक करता हूं। सो नॉर्मली क्या है कि भाई बेस्ट थिंग इसको बाथरूम में वो वेइंग स्केल होता है, आप सबका अनुभव है इसमें, मैंने कुछ बड़ा तीर नहीं मारा है, हम सब वेट करते, यानी वेइंग स्केल होता ही है हमारे पास। तो ऐसे कल मैं स्नान करके दिगंबर अवस्था में वेइंग स्केल पर खड़ा रहा, वेट देख लिया मैंने कि ठीक है, बराबर है, फाइन। लेकिन तभी ये वेट जब भी मैं कर रहा था, वेइंग स्केल पे खड़ा था, तभी तभी ये दिमाग में बात आई कि जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं और वो जब भी हमारा वजन करते हैं, तो हम क्या करते हैं, जेब में से कुछ है वो निकाल के टेबल पे रख देते हैं, जेब जो भी अननेसेसरी वेट है वो सब निकाल के रख देते हैं, बराबर है, और फिर हमारा वजन होता है। तो तभी ये बात दिमाग में आई कि डॉक्टर के यहाँ आधा किलो या 100 200 400 ग्राम भी वजन ज्यादा ना आए, इसलिए हम जेब से सारी चीजें निकाल के बाहर रख देते हैं, बराबर। तो चाबी होती है, परचूरण होता है, पर्स होता है, सब निकाल के रख दे, भाई उसका वजन हो कि कितना होगा, आधा किलो होगा, फिर भी निकाल देते हैं। तो बोला ये जो आत्मा है हमारी, वो तो वेटलेस है, उसका तो वजन है ही नहीं, राइट। तो इसके ऊपर ये जो 70 80 90 किलो का आवरण हमने लगा के रखा है, और मैं एक जमाने में आई यूज्ड टू वे 93 किलोस, नाउ आई एम वेइंग 75 किलोस, तो इतना वजन कम करने में कितने पापड़ बेले हैं हमने। तो बोला खाली शरीर का इतना वजन कम करने के लिए यदि हमको इतना पापड़ बेलना पड़ता है, तो ये तो स्थूल शरीर है, वापस तो सूक्ष्म शरीर भी है, कारण शरीर भी है, ऊपर कितना बड़ा टोपला है, ये सब वजन कम करने में कितना समय जाएगा। और यही अध्यात्म है, यानी आत्मा जो है हैज जीरो वेट, और उसके ऊपर जो भी वजन हमने लाद के रखा है, बराबर, और ये वजन कहां से आता है, 3 टोकरी से आता है, आप याद रखिए, इसको बराबर याद रखिए, पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा, ये मैं रिपीट करता ही रहूंगा, 1000 बार रिपीट करूंगा। ये बृहदारण्यक उपनिषद में भी दिया है, यही बात आई है, मैंने सीखा था रामायण से, त्रिजटा से, बट ये बात उपनिषद में भी है। तो पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा, ये 3 टोकरियां जब तक हमारे सर के ऊपर है, तब तक ये वजन बना रहेगा, और इन टोकरियों को खाली करना है, बस ये हो गया तो आत्मा की जो वेटलेसनेस स्थिति है, वो स्थिति की हमें अनुभूति हो जाएगी। और यही निधिध्यासन है, यानी जीवन के छोटे मोटे प्रसंग में भी हम यहां जो सीखते हैं, वो यदि हमें एन समय पर याद आ जाए, तो वो संस्कार हमारे मन के ऊपर पड़ते हैं, हमारे कारण शरीर के ऊपर पड़ते हैं, और इन संस्कारों को यदि हम साथ लेकर चलेंगे,
तो अगला जन्म इससे डेफिनेटली अच्छा मिलेगा। और जैसे हमें मालूम है कि इस यात्रा में, इस गाड़ी में रिवर्स गियर नहीं है, आगे गए निकल गए, पीछे तो आना ही नहीं है। सो जो भी अध्ययन हम यहां करते हैं, और इसलिए मैं, हमारे बीच में जो धूमकेतु बैठे हैं उन सबको एक गुजारिश है कि ये जो अध्ययन है उसको रेगुलरली करते रहे, मेटिकुलसली करते रहे, इसमें कंटिन्यूटी चाहिए। आप यदि ऐसा मानो कि नहीं बाद में देख लेंगे, या तो रिकॉर्डिंग तो मिलता ही है ना, सुन लेंगे, कुछ होता नहीं है। यदि हमें इसमें प्रोग्रेस करनी है तो वी हैव टू बी रेगुलर। हमारे बीच में कई साथी यहां बैठे हैं हु विल वाउच फॉर दिस, कि भाई ये कंटिन्यूटी का कितना प्रभाव है और ये रेगुलरिटी का कितना प्रभाव है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि कमिंग बैक टू अवर सब्जेक्ट, कि हमारा जो सनातन धर्म है, जो परब्रह्म, जो निर्गुण निराकार है, उसके साथ हमें अपने आप हमारी युक्ति होनी है, बराबर। तो इसके लिए आत्मा को वेटलेसनेस स्थिति में ले जाने के लिए ये अध्ययन जरूरी है, सबसे पहली बात। तो श्रवण, मनन, निधिध्यासन, ये तीन चीज जो हमारे शास्त्र बार बार हमें ठोक बजाकर बताते हैं, इसी को मैं भी यहां दोहरा रहा हूं कि करना जरूरी है ऑन ए रेगुलर कंटिन्यूअस बेसिस। और ये जो हम, जिसको हम हिंदुइज्म कहते हैं या तो सनातन धर्म कहते हैं, उसके देयर आर बिलियंस ऑफ फॉलोअर्स। और ये जो सनातन धर्म है, इसको हमारे विचारकों ने 4 धारा में बांटा है, इन 4 स्ट्रीम्स। वन इज शैविज्म, दूसरा है शक्तिज्म, तीसरा है वैष्णव संप्रदाय, और चौथा है स्मार्थ संप्रदाय। यानी शैव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय और स्मार्त संप्रदाय। क्या तो हम भले ही परमात्मा को अलग अलग नाम से बजते हो, अलग अलग तरीके से बजते हो, लेकिन अल्टीमेटली हमें वहीं जाना है। अब ये जो हमारे 4 धाराएं हैं उनके बारे में थोड़ा, उनमें अल्टीमेट एम इज द सेम, बट जो वैचारिक जो थोड़ा बहुत फर्क है वो क्या है, उसके बारे में जरा देख लेते हैं। शैविज्म में सुप्रीम गॉड इज शिव, सृष्टि के कर्ता, संहारक, पालन करने वाला सभी शिव जी है। और ये इसका आपको सही सही यदि अंदाज चाहिए कि ये कैसे शिव जी ये सब करते हैं, तो इसके लिए आपको शिव महिम्न स्तोत्र का अध्ययन करना होगा, जो हमने किया था एक हमारे दूसरे क्लास में। पूरा एक एक श्लोक का बराबर पढ़ के समझ लोगे तो ये शिव जी का जो स्वरूप है वो शिव महिम्न स्तोत्र में बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। पुष्पदंत ने बहुत अच्छा काव्य लिखा है, वो स्तोत्र लिखा है। इट्स रियली ब्यूटिफुल। एनीवे, विल नॉट गेट इनटू दैट नाउ। तो ये जो भगवान शिव हैं वो करुणावान है, आशुतोष है, जल्दी से रिझने वाले हैं। वो आपने सुना होगा, कई जगह पर शिव जी का ध्यान किया, शिव जी प्रसन्न हो गए, लो वरदान मांग लो, जो चाहिए वरदान दे दिया, भस्मासुर को भी वरदान दे दिया। तो शिव जी आशुतोष है, जल्दी से रिझ जाते हैं। और इसमें शैविज्म में एक प्रकार की अपने ऊपर शिस्त की जरूरत होती है। ये तो इसमें अध्यात्म के मार्ग में इसकी अल्टीमेटली जरूरत होती ही है। और कहते हैं कि हमारे अंदर शिव जी हैं और ये शिव जी के साथ
हमें ऐक्य बनाना है। अल्टीमेटली घूम फिर के वहीं आओगे, मम वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, अभी किया था ना हमने भगवत गीता पारायण में। मम एव अंश जीवलोके, हम उनके ही अंशी है, वो अंशी हम उसके अंश है। तो हमें उसके साथ एक रूपता बनानी है, और ये शिव के साथ हमें एक रूपता बनानी है। ये हमारे शैविज्म की सेंट्रल थीम है। अच्छा, ये शिव का मैं एक साथ में राइडर लगा दूं, ये शिव, ये ब्रह्म कुमारी वालों का शिव नहीं है। मुझे थोड़ा कड़ू शब्द में भी यदि बोलने की जरूरत पड़े तो आई टेक द लिबर्टी ऑफ सेइंग इट, लेकिन वो चक्कर में फंसना मत, बिकॉज देयर फिलोसॉफी इज टोटली वियर्ड, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, और उनके पास कोई ऐसी गहरी फिलोसॉफी भी नहीं है। मैंने स्टडी किया है और ब्रह्म कुमारियों को ही सुनकर ये बात मैं बता रहा हूं, बट लेसर सेड द बेटर। तो क्योंकि वो काफी लुभावना भी लगता है, और हमें से क्या होता है कि हम થોડા જાગ જમાળ હોય ને એનાથી આપણે થોડા ઇમ્પ્રેસ થઈ જઈએ, એટલે આવી બધી જાગ જમાળથી ક્યાંય ઇમ્પ્રેસ થવું નહીં, कोई પણ જગ્યાએ, कोई whosoever he or she may be, क्योंकि उद्धार हमें अपने आप को ही करना है। ये अकेले जाने का पंथ है, कोई आपको ले नहीं जाएगा। क्या सो अभी अभी एक प्रश्न आया है कि पहले तीन के बारे में सोचा है, लेकिन ये स्मार्थ क्या है उसके बारे में बता रहा हूं, जरा धीरे धीरे। तो पहला वो शैविज्म, दूसरा है शक्तिज्म, शाक्य संप्रदाय, कि जिसमें हम देवी को प्राधान्य देते हैं, मां को प्राधान्य देते हैं, शक्ति को प्राधान्य देते हैं। और ये जो देवी है उसके भी कई रूप है, जिसमें कोई सौम्य है तो कोई बहुत विकराल भी है, बराबर। जैसे माँ लक्ष्मी है तो सौम्य है, माँ सरस्वती है तो सौम्य है, काली है तो वो फियर्स, बराबर। तो ऐसे बहुत सारे ये शक्ति के रूप है, बराबर। और वो तो हमारे सबके घर में एक एक बेटी है, तो हम सबको पता है कि क्या है वो। ये सब अलग अलग रूपों में अलग अलग समय पर ये हमारे सामने पेश आती है। तो अभी ये आपको बताने की जरूरत नहीं है क्या नहीं, ये पूरी रचना इसलिए की गई है, ये भी समझने की बात है। सी इन लाइटर सेंस इट्स अलग बात, जोक में बात अलग है, लेकिन ये भी समझने की बात है। ये अलग अलग स्वरूपों की झांकी करते हुए उनमें से ऐक्य बनाना कि भाई ये सब वापस एक ही है, वहां तक पहुंचना, ये शाक्तिज्म है। और इसमें मंत्र, तंत्र, यंत्र, ये सभी का प्रयोग होता है। खास करके आपने देखा होगा कि मंत्र तंत्र वगैरह हो, देवी की आराधना में इसका ज्यादा प्रयोग होता है, तंत्र वगैरह का, यंत्र वगैरह का। क्या लेकिन अल्टीमेटली ये भी हमें हमारी अल्टीमेट गति जो मोक्ष है वहां तक ले जाएंगे। और ये लोग जो हैं वे खास करके कुंडलिनी का ध्यान करते हैं। शरीर में जो 7 चक्र हैं, वो 7 चक्र का भेद के सहस्त्रार तक जाने की जो पूरी प्रक्रिया है वह इसमें प्रचलित है। ये वह दूसरा संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय। तीसरा है वैष्णव। वैष्णव संप्रदाय में भगवान विष्णु के जो अवतार हैं उसके ऊपर अहमियत दी जाती है, और खास करके कृष्ण, राम और कृष्ण, ये दो उनमें प्रमुख डेटी हैं। अभी उसमें भी, वैष्णव में भी, ये राम को फॉलो करने वाले और कृष्ण को फॉलो करने वाले दो संप्रदाय बन गए, और वो दोनों में भी बापे मारे वेरश है, अनफॉर्चुनेटली। ये दोनों अपने आप को अलग अलग, एनीवे वी विल नॉट गेट इनटू दैट। लेकिन बेसिकली जो वैष्णव संप्रदाय है वह, उनकी सेंट्रल थीम जो है ये समझने जैसी है, और वो है
द्वैतवादी। वैष्णव संप्रदाय अद्वैत में नहीं मानता है, और क्योंकि शंकराचार्य जी ने अद्वैत को आगे किया था, अद्वैत की बात करी थी, इसलिए वैष्णव संप्रदाय शंकराचार्य से दूर रहते हैं। और ये जो द्वैतवादी है उसमें खास करके प्रपत्ति यानी कि संपूर्ण शरणागति को प्राधान्य दिया गया है, कि हमारे जो डेटी है, कृष्ण है, उनकी संपूर्ण शरणागति, और उनसे ऐक्य बनाना नहीं है, उनसे अलग ही रहना है, और जन्मों जन्म उनकी सेवा करनी है। जो नरसिंह मेहता ने गाया है, भूतल भक्ति पदार्थ मोटू ब्रह्मलोक मानाई रे, पुण्य करी अमरापुरी पाम्या अंते 84 माही रे। पुण्य करके अमरापुरी स्वर्ग में जाओगे, अंते वापस 84 में ही आना है। और हरि ना जन तो मुक्ति न मागे, मागे जन्मो जन्म अवतार रे, नित सेवा नित कीर्तन ओछव, निरखवानंद को मार रे, भूतल भक्ति पदार्थ मोटू। भूतल भक्ति पदार्थ मोटू, ये इनकी सेंट्रल थीम है वैष्णव कि भक्ति को प्राधान्य दिया गया है, और ये भक्ति भी इस प्रकार की कि संपूर्ण शरणागति, प्रभु के सामने अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देना, और जन्म जन्मांतर तक ये करते रहना। बस हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हमें प्रभु की सेवा करनी है। ये वैष्णव संप्रदाय की सेंट्रल थीम है। इसमें भी मोक्ष है। अभी जो मोक्ष की बात आती मैं आपको बताऊंगा क्या है वो। वैष्णव संप्रदाय में भी अल्टीमेट मोक्ष कहाँ है वो भी आप उसकी बात करेंगे। तो ये हुआ वैष्णव संप्रदाय। चौथा संप्रदाय जो है वो स्मार्त संप्रदाय है। स्मार्त संप्रदाय जो है वो बेसिकली शंकराचार्य जी ने जो हमें बताया है वो रास्ता है, लेकिन अल्टीमेटली ये हमें बिन संप्रदाय के रास्ते पर ले जाते हैं, और खास करके यह ज्ञान मार्ग पर चलने वाली बात है। इसमें ज्ञान को प्राधान्य दिया गया है। इसलिए आप भगवत गीता में देखेंगे तो बार बार जो भगवान ज्ञान की बात करते हैं, यह ज्ञान की बात शंकराचार्य जी ने बहुत अहमियत से दोहराई है। तो ये ज्ञान मार्ग है, ध्यान मार्ग है, और इसमें परमात्मा से हमें ऐक्य करना है, परमात्मा से हमें जुड़ना है। और इस रास्ते पर चलने के लिए परमात्मा के 6 स्वरूपों की पूजा बताई गई है, जिसमें गणेश, शिवजी, शक्ति, विष्णु, सूर्य और स्कंद यानी कि कार्तिक स्वामी। कार्तिक की स्कंद की पूजा दक्षिण भारत में ज्यादा होती है। हम यहाँ जैसे गणेश जी को अहमियत देते हैं, दोनों भाई है ना, तो हम यहाँ गणेश जी को अहमियत देते हैं, और दक्षिण भारत में कार्तिक स्वामी को अहमियत देते हैं। वहां गणेश जी का महत्व इतना नहीं जितना हमारे यहाँ नॉर्थ में है। लेकिन ये वैष्णव ये स्मार्त संप्रदाय है। और जिनके घर में पूजा है, जो पूजा करते हैं रोज भगवान की, बराबर, सगुण साकार की पूजा जो करने वाले रेगुलरली करते हैं, वो सभी के घर में आपको पंचायतन मिलेगा। 5 देव मिलेंगे पूजा घर में। गणेश पंचायतन होगा, देवी पंचायतन होगा, शिव पंचायतन होगा, विष्णु पंचायतन होगा, सूर्य पंचायतन होगा। इसलिए यानी कि एक सेंट्रल डेटी बीच में रखते हैं और आजू बाजू में दूसरे 4 देवता रखते हैं। तो मान लीजिए कि विष्णु पंचायतन है तो बीच में कान्हा रहेगा, लड्डू गोपाल रहेंगे, और आजू बाजू में एक देवताओं को रखे। एक बाजू गणेश जी बैठे हैं, एक बाजू माता जी बैठी हैं, लाइक दैट, एक बाजू शिव जी बैठे हैं। सो दिस इज हाउ द पूजा इज डन, रिचुअल्स आर डन। तो ये 4 प्रमुख संप्रदाय है हमारे।
ultimately they are all connected to the central theme of सनातन धर्म कि इवेंचुअली वो परब्रह्म को ही पाना है। पूजा परब्रह्म की ही है, किसी भी स्वरूप में आप करो। अभी ये जो शैविज्म जो है वो कुछ 8,000 साल से ऊपर से भी कुछ पुराना है ऐसा कहते। वैसे तो हमारा सनातन धर्म बहुत पुराना है, यानी कि ये सृष्टि की उत्पत्ति से चला आया है। तो लेट अस नॉट गेट इनटू कितना पुराना है क्या नहीं है। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द रिलीजन। अभी इसमें भी देर आर, शैव संप्रदाय में भी वापस अलग अलग धाराएं हैं। शैव सिद्धांत है, पाशुपतिज्म है, कश्मीर का शैविज्म है, वीर शैविज्म है, सिद्ध शैविज्म है, अद्वैत शैविज्म है, बहुत सारी। मैं अभी सबके डिटेल में नहीं जाना चाहता, नहीं तो फिर लंबा हो जाएगा, फेरिस्त हो जाएगा। आई डोंट वांट टू गेट इनटू द शक्ति शाक्त संप्रदाय जो है उसमें, जैसे मैंने कहा, मंत्र तंत्र यंत्र योग वगैरह से ये जो कॉस्मिक पावर जो है उसको जागरूक करके कुंडलिनी को जगाने की क्रिया उसमें होती है। और इससे वापस जब ये ब्रह्मरंध्र तक वो जाता है तो सहस्रार खुलता है और फिर परमात्मा से ऐक्य हो जाता है। वैष्णव संप्रदाय की बात मैंने आपसे करी। विष्णु का अर्थ ये है, इज ए ऑल परवेडर, यानी सभी जगह पर व्याप्त, संपूर्ण संसार में व्याप्त जो है वो विष्णु। कण कण में भगवान जो हम बोलते हैं ना, विष्णु शब्द का अर्थ ही वही है। और विष्णु के जो दशावतार है उसकी इसमें पूजा की जाती है और खास अहमियत कृष्ण अवतार को दी जाती है, क्योंकि उसको पूर्ण पुरुषोत्तम कहा गया, पूर्ण अवतार जिसको कहते हैं। अभी ये जो वैष्णव संप्रदाय है उसमें भी रामानुज है, वल्लभाचार्य जी हैं, और भी कई सारे हमारे विचारक हो गए। और यहाँ जो मैंने आपको बताया कि भगवान और हमारे बीच में ये हमेशा ये द्वैत बना रहता है, यानी कि ये द्वैतवादी, द्वैत सिद्धांतवादी है। स्मार्त संप्रदाय में हमारे जो इष्ट देवता है वो इष्ट देव की उनको हम चुनते हैं, उनको सेंट्रल में रखते हुए बाकी पंचायतन की पूजा हम करते हैं। शैविज्म में जो मुख्य पूजा होती है शिव की, वो शिव का कोई स्वरूप नहीं है, इसलिए हम लिंग की पूजा करते हैं। वो न तो पुरुष है न तो स्त्री है। शक्तिज्म में द डेटी इज फीमेल, गॉडेस है, माता है, मदर है। वैष्णविज्म में जैसे कहा कि विष्णु के अवतार की पूजा होती है, कृष्ण सेंट्रल थीम है। और उनके साथ उनकी जो शक्ति है राधा रानी, उनकी भी पूजा होती है। राधा तो कुछ अलग ही है, उसके बारे में बात करने बैठेंगे तो घंटे चले जाएंगे। और स्मार्ट जैसे मैंने आपको बताया ये है। शैविज्म में उनकी जो शक्ति है वह पार्वती है। हमारे शरीर के साथ यदि हम जुड़े तो शंकराचार्य जी की जो बात है शिवमानस पूजा में, आत्मा त्वं गिरिजा मते सहचरा, शिव जी मेरी आत्मा आप हैं
और मेरी मती पार्वती, सहचर आप गिरिजा, वो आपकी जो अर्धांगिनी है वो मेरी बुद्धि है। तो शिव और शक्ति दोनों हमारे अंदर आत्मा और बुद्धि के स्वरूप में विराजमान है। वैष्णव संप्रदाय में शक्ति का जो स्वरूप है वो राधा रानी है। राधा रानी, जैसे मैंने आपको एक सेशन में बताया था कि वह कृष्ण का ही स्वरूप है, कृष्ण से अलग नहीं है। दे आर नॉट मेल एंड फीमेल, दे आर पार्ट ऑफ द सेम एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी। कृष्ण जो है वही राधा है, कृष्ण ही राधा बने हैं। और राधा की जो अष्ट सखियां हैं वो भी राधा का स्वरूप है, और राधा जी की अष्ट सखियों की जो नौकरानियां हैं वो भी उनके ही स्वरूप है। वो तो लीला गजब की है। शैविज्म में अवतार नहीं है, शिव जी के अवतार नहीं होते, शिव जी अवतरित नहीं होते, ये वो एक ही स्वरूप में विराजमान है, निर्गुण निराकार स्वरूप में। शक्तिज्म में देवी अलग अलग स्वरूप में अवतार लेती हैं, जो हमें पता है। वैष्णविज्म में वैष्णव विष्णु के 10 अवतार हैं। और स्मार्त में ईश्वर के जितने भी स्वरूप हैं वो सब उनके ही अवतार हैं। यानी जो भी आपके इष्ट देव है, जो भी स्वरूप में आप उनकी पूजा करो, वो परम तत्व का ही अवतार है। और इसलिए शंकराचार्य जी ने हमें मूर्ति पूजा सिखाई। ये मूर्ति पूजा हम इसलिए करते हैं कि हम मात्र वो स्थूल मूर्ति को लेकर उनको स्नान करा के, चंदन टीका लगा के, फूल चढ़ा के नैवेद्य बताते, वो बात नहीं है। स्वरूप की पूजा नहीं तो करनी ही है, लेकिन गुण की पूजा करनी है। यदि गणेश जी हमारे इष्ट देव है तो गणेश जी में कौन से गुण समाये हुए हैं, वो गुण हमारे में आने चाहिए। कृष्ण की पूजा करते हैं तो कृष्ण में कौन से गुण समाये हैं, वो हमारे में आने चाहिए। देवी की पूजा करते हैं तो देवी में कौन से गुण समाये हुए हैं, वो हमारे में आने चाहिए। यानी कि गुणों की पूजा है। मूर्ति पूजा के पीछे ये रहस्य है कि जो भी हमारे इष्ट देव है हम उनके जैसे बने, उनके, यानी कि हमें गुणग्राही होना है, गुणों को आत्मसात करना है। और ये करते 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 धीरे 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 ये प्योरिटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, जन्म जन्मांतर में अलग अलग जन्म में जैसे मिलते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी ये आराधना की जो क्वालिटी है, दैट क्वालिटी विल इंप्रूव। और इस तरीके से हमारा आंतरिक विकास होता रहता है। सो शिव जी जो है उसमें अद्वैतवाद है, हमारे आत्मा का ही स्वरूप है। शक्ति एक्चुअली वो माध्यम के स्वरूप में भी देखी जाती है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए शक्ति का सहारा लेकर हम इस मार्ग पर जल्दी चल सकते हैं। इसलिए कान्हा तक यदि आपको जल्दी पहुंचना है तो राधा रानी को पकड़ो। राधा जी का पल्लू पकड़ के, जैसे मां का पल्लू पकड़ के हम पिता तक पहुंच जाते हैं ना, ये बात वैष्णविज्म में है। और स्मार्ट संप्रदाय जो है उसमें परब्रह्म, एब्सोल्यूट ब्रह्मन, अहम ब्रह्मास्मि के ऊपर अहमियत दी जाती है, जहां माया की बात है, माया का आवरण है, माया के आवरण की वजह से ये अज्ञान है। और ये पूरी जो सृष्टि है वह शंकराचार्य ने जैसे मैं बताया, जिसकी हम बार बार चर्चा करते हैं, तो इसके बारे में ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। शैविज्म में भक्ति ही उसका भी बेस है, उसमें साधना है, तप है। शिव जी का तप किया जाता है शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। नरसिंह मेहता ने किया था, बाकी कई लोगों ने किए थे, बराबर, रावण ने किया था, बराबर। शक्तिज्म में तंत्र, यंत्र, मंत्र वगैरह की ये है,
और इट इज बेसिकली, यानी कि कुछ जो हमारे समझ में जल्दी ना आए, ऐसा गुड़ सब जो है वो ऐसा शाक्त में है। वैष्णविज्म में प्रपत्ति यानी कि टोटल शरणागति की बात है, और स्मार्टिज्म में भगवत गीता का जो फ्लो है वही उसमें भी है, कर्म, निष्काम कर्म, भक्ति, ज्ञान वगैरह, और अल्टीमेटली ज्ञान हमें ले जाते हैं। शैविज्म जो है वह वैसे पूरे भारत में व्याप्त है, लेकिन खास करके ज्योग्राफिकली देखें तो उसका ज्यादा प्रभाव नॉर्थ में दिखता है, और खास करके कश्मीर में। कश्मीर जो है वो शैविज्म का मेन सेंटर माना जाता है। शक्तिज्म है वह भी, वैसे तो सभी देवताओं की सभी पूरे भारत में पूजा होती है, लेकिन खास करके बंगाल में काली माता, आसाम में जाइए तो कामाख्या माता है, नॉर्थ में जाओगे तो वैष्णो देवी है, तो वो सब उनके अलग अलग स्थान है। वैष्णविज्म भी पूरे भारत में फैला हुआ है हमारे सभी संतों की कृपा की वजह से, और स्मार्टिज्म भी पूरा भारत में कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वरूप में दिखाई दे रहा है। मोक्ष प्राप्ति के लिए, नाउ दिस इज द लास्ट पॉइंट अबाउट दिस, 5 मिनट और लूंगा, फिर ये बात को हम नेक्स्ट सेशन में चालू रखेंगे आगे। तो शैविज्म में चर्या, क्रिया, योग और ज्ञान, इसको प्राधान्य दिया जाता है, और कहते हैं कि ये जो आत्मा की उन्नति कर्मों की प्यूरिफिकेशन से होती है, और हम जितना एथिकल और मोरल जीवन जिएंगे इतनी हमारी प्योरिटी बढ़ती जाएगी। मंदिरों में जाने की प्रथा है, शिव मंदिर तो सभी जगह पर खुले ही हैं, कहते हैं शिव मंदिर के ऊपर कभी ताला नहीं लगता, ही इज ऑलवेज अवेलेबल 24/7 शिव जी। ध्यान की खास अहमियत है उसमें, और शिव जी के साथ हमारा ऐक्य सदगुरु की कृपा से होता है, और धीरे धीरे आत्मा का विकास होते होते ज्ञान प्राप्त होता है। और शैविज्म में भक्ति और योग का प्राधान्य है, साधना का प्राधान्य है, शिस्त का प्राधान्य है। शैविज्म में शिस्त को बड़ी अहमियत दी जाती है। डिसिप्लिन इज द मस्ट। ऐसा नहीं कभी कर ली पूजा, कभी नहीं कर ली, कभी ये हो गया, नहीं, देयर इज अ प्रोसीजर, यू हैव टू फॉलो इट। शक्तिज्म में जैसे हमें पता है कि वाम मार्ग जो जिसको हम कहते हैं उसका उसकी अहमियत है, और वह भी इस जगत को परिवर्तन करके ऑर्डर लाते हैं और अल्टीमेटली हमें मोक्ष की ओर ले जाते हैं। वैष्णविज्म में हमने बात करी थी, यदि आपको याद होगा तो मोक्ष की बात आई थी। एक मिनट में, लेट मी गेट टू दैट। थोड़ा आपको जस्ट आई ब्रीफली रिवाइज इट, वापस उसको दोहराना नहीं है, लेकिन जो वैष्णव संप्रदाय है उसमें भी जो मुक्ति की जो बात है वह कुछ इस प्रकार है कि मुक्ति वैष्णव संप्रदाय में 5 प्रकार की बताई गई है। सालोक्य, षष्ठी, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य, ये 5 प्रकार की मुक्ति है। बताता हूं क्या क्या है वो। I'll tell you in brief. सालोक्य यानी भगवत धाम में जाकर निवास करना, यानी कि हमारी आत्मा की प्योरिटी इतनी बढ़ गई कि हमें भगवान जिस धाम में रहते हैं वैकुंठ में, उस वैकुंठ में हमें रहने का मौका मिलता है। लाइक दैट कि बहुत सारे पैसे आपने कमा लिए तो आप जो स्कीम में जाकर बंगलो ले लोगे, या तो साउथ बॉम्बे में कुछ बड़ा फ्लैट ले लोगे, तो दैट इज योर क्वालिफिकेशन। यदि हमने भी यदि आत्मा की प्योरिटी इतनी जमाई और इतना हम इस लेवल तक पहुंचे तो हमें
वैकुंठ में निवास करने का मौका मिलता है, और ये है सालोक्य मुक्ति, सॉरी, भगवत धाम में जाकर निवास करना, उसका आनंद विषय, क्योंकि जब परमात्मा वहां रहते हैं और वहां सुख है, लेकिन ये सुख दुख वाला सुख नहीं है। अंडरस्टैंड दिस। जो सुख हम यहाँ जो जो धरती पर हम जिसको हम सुख बोलते हैं ना, भाई गरम गरम बटेटा खा मिल गया तो जो मजा आएगी, नीचे सुख मिले, वैसा वाला सुख वहां नहीं है। वहां आनंद है, परमानंद है, और वो कुछ अलग प्रकार की अनुभूति है, जो आंतरिक अनुभूति है। उससे आगे की सालोक्य से आगे वाली जो मुक्ति वो साष्टी है। इसमें भक्त को भगवान के जैसा ऐश्वर्य प्राप्त होता है। मात्र संसार की उत्पत्ति और विनाश करने की जो शक्ति है वो प्राप्त नहीं होती, लेकिन परमात्मा का जो ऐश्वर्य है, धर्म है, यश है, श्री, ज्ञान, वैराग्य, ये सब भक्त को प्राप्त होता है। ये दूसरी कक्षा है साष्टी। साष्टी से आगे है सामीप्य। सामीप्य में भगवत धाम में रहना है, भगवान के जैसा होते हुए रहना है, और फिर भी भगवान के समीप रहना है। और तभी भगवान भी हमारे साथ कुछ संबंध बनाते हैं, माँ बाप, सखा, स्त्री, पुरुष आदि। यानी कृष्ण की जो पूरी लीला है वो सामीप्य लीला है। जो ब्रज की जो लीला है वो पूरी सामीप्य लीला है, क्योंकि रामावतार में जो ऋषि भगवान की सेवा नहीं कर सके थे, राम जी ने उनकी सेवा करी थी, सभी ऋषियों को राक्षसों से बचाया था। तब ऋषियों ने कहा कि प्रभु हम तो आपके लिए कुछ नहीं कर पाए, सब कुछ आपने हमारे लिए किया है। तभी भगवान ने उनको वरदान दिया था कि अगले अवतार में आप मेरे साथ रहोगे। तो ये ब्रज की जो लीला पूरी सारी है। और हमारे कहते हैं कि हमारे वेदों की जो ऋचाएं हैं, वेदों की ऋचा भी गोप गोपी बनकर वहां परमात्मा के साथ लीला करने के लिए आए हैं। ये सामीप्य लीला है, ब्रज की लीला है परमात्मा की। उससे आगे, सामीप्य लीला से आगे की जो मुक्ति है वो सारूप्य है। बिल्कुल भगवान के जैसे हो जाते हैं। फर्क मात्र एक ही कि भृगु ऋषि का जो चरण चिन्ह जो परमात्मा के वक्षस्थल पर जो दिखाई देता है, भृगु ऋषि भगवान ने लात मारी थी, वो उनके जो चरण चिन्ह है वो, और लक्ष्मी जी का निवास स्थान है, वो हमें नहीं मिलता। बाकी हम भगवान के जैसे हो जाते, पूरे पूरे भगवान के जैसे हो जाते हैं। इतनी कमी रह जाती है। बाकी शंख चक्र गदा पद्म सब हमें मिल जाता है। वी आर एज गुड एज हिम। मात्र लक्ष्मी जी हमारे साथ नहीं होती, वो तो उनकी है ना भाई। और ये भृगु ऋषि का चरण चिन्ह नहीं है। और ये जो मुक्ति की जो दशा है ये सारूप्य दशा है। सारूप्य, उनके जैसा रूप है हमारा। और सारूप्य से भी आगे की मुक्ति जो फाइनल अल्टीमेट जो है वो सायुज्य है, एकत्व। हम उनके साथ एक हो जाते हैं, अभिन्न हो जाते हैं, हमारा स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहता। और यहां यह वैष्णव संप्रदाय अपनी सेंट्रल थीम से हट जाता है और अद्वैत में पहुंच जाता है। शुरुआत द्वैत से की, द्वैत को पकड़ के ही चले हैं थ्रू आउट, लेकिन फाइनली जाकर अद्वैत को तो साधना ही है, क्योंकि यही हम सबकी अल्टीमेट गति है। मार्ग कोई भी हो, जैसे मैंने आपको बताया कि वो 10 में से कोई भी टेंट हो, जो भी टेंट से जाएंगे रस्सी तो लगने ही वाली है। यानी मुक्ति तो मिलेगी ही मिलेगी। मनुष्य जन्म पाया है और ढंग से चलेंगे तो मुक्ति मिलनी ही है। और इसलिए सतत अभ्यास, अध्ययन करते रहना जरूरी है, क्योंकि इससे आत्मा का विकास होता है। और ये विकास दिन ब दिन जैसे होता गया, वैसे 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 हमारा जो स्वरूप है उस स्वरूप के बारे में हमें अनुभूति होने लगती है, और इस अनुभूति का आनंद कुछ अलग ही है। तो आइए
विद दिस नोट वी पॉज हियर। ये बात को अभी कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि अघोरी तक तो हम आया ही नहीं है। ये अघोरी की पूर्व भूमिका है। सवाल था अघोरी कौन है, और ये अघोरी को समझाने के लिए पूर्व भूमिका है। दिस इज अ प्रीफेस फॉर दैट। सो विल कंटिन्यू विद दिस इन द नेक्स्ट सेशन। और दूसरा वो जो स्पीकिंग ट्री का जो आर्टिकल आया है मेरे पास, उसको भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप उसको पढ़ लीजिए, ताकि इफ यू रीड इट तो मुझे वो पढ़ने की जो समझ जाएगा वो नहीं गुजारना पड़ेगा। नेक्स्ट फ्राइडे विल टेक दैट अप ऑल्सो। तो अभी यहाँ विल पॉज हियर एंड प्रार्थना करते हैं। ये सब एक बार इसमें घुस गए तो इतना आनंद आता है ना कि यू जस्ट डोंट नो वेयर यू आर। कुछ एक अलग ही अनुभूति होती है। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय में विराजमान परम कृपालु परमात्मा से वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार को फिर मिलेंगे इसी विषय के साथ। जय श्री कृष्ण।